Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7, Chapter number 3, Data Handling, Part 6. Students, हमने प्रीवियस क्लास में बार ग्राफ को रीड करना सीखा था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए थे, वो हमने किया और बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते वो सीखा था। आज हम रिमेनिंग सम बाकी है बार ग्राफ के, सिंगल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते वो करेंगे। ओके, फर्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप ड्रॉ करना स्टार्ट करना, इसलिए आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं जैसे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगी, आप भी अपने ग्राफ बुक में ड्रॉ करना स्टार्ट करना। ओके, पहले हम लिखेंगे, पहले हम एग्जाम्पल नंबर 9 ऐसे आप लोग को वो लाइनिंग वाले पेज में लिखना है, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो पहले रीड करेंगे। फॉलोइंग डेटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 obtained by 6 children of particular class. Represent the data on a bar graph. हमें यहाँ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है डेटा को बार ग्राफ में। हमें यहाँ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 6 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ये रहे, उसके मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 600 में। क्लियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ 6 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उसके मार्क्स दिए गए आउट ऑफ 600 में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ स्केल लिखना होता है। ओके, तो हम यहाँ स्केल कैसे लिखते हैं, मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में सिखाया था। सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ, 300, और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर 540, 300 एंड 540। तो हम स्केल कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग को 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू हम लेंगे 100 मार्क्स, तो ही यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600 आएगा। हम 10-10 करके यहाँ से पूरा नहीं लिख सकेंगे, बिकॉज हमारा ग्राफ में इतने ही लाइन होते हैं, तो हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे, तो हम 100 से लिखेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ओके, चलो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करना। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हमें ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेंसिल और स्केल का ही यूज़ करना है। चलो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली जो लाइन है वहाँ हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखो पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग को यहाँ ये वाली लाइन जो है ना, वहाँ से पेंसिल से स्केल रख के स्ट्रेट एक्स एक्सिस दे रहा, यहाँ से स्ट्रेट आपको पेंसिल से और स्केल का यूज़ करके एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। चलो ड्रॉ करो मेरे साथ, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। देखो मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की और आपको बाजू में यहाँ लिखना है एक्स, लिख लिया। चलो साथ में मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। देखो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, दिखाई दे रहा है? ऐसा आप लोग का हो गया, एक्स एक्सिस ड्रॉ हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अब हम ये वाली लाइन, यहाँ ये वाली नहीं, ये वाली लाइन है पूरी, स्केल से आप लोग को स्केल और पेंसिल का यूज़ करके यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वो हमारी कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। चलो ड्रॉ करो, मेरे साथ ही ड्रॉ कर रहा। देखो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी और लिखेंगे बाजू में वाई, मतलब वाई एक्सिस। चलो आप लोग को दिखाती हूँ। देखो यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करो, ये ब्लू लाइन में स्ट्रेट ड्रॉ करना स्टूडेंट्स। देखो यहाँ तक हमारी आई वाई एक्सिस। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? और दोनों पॉइंट का इंटरसेक्ट
करता है कौन? 0। यहाँ तक क्लियर? पहले मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ की, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक बॉक्स से यहाँ से, ओके, एंड वाई एक्सिस ड्रॉ की। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्केल। नेक्स्ट हमें स्केल लेना है। तो यहाँ मैंने आप लोग को बोला सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 300। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 540। तो हमें यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ओके, 110, 120, 130, 140, 150। यहाँ हमारे पूरे नंबर्स नहीं आएंगे, हमें तो 540 तक जाना है। तो मैं स्केल बढ़ा लूंगी, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू मैं यहाँ 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 तक लेंगे, बिकॉज हमें 540 तक जाना है। और मैंने आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में भी बताया था, ऑलवेज स्केल में सिमिलरिटी होनी चाहिए, गैप सेम। 100 लिया, 100 प्लस 100 करो तो क्या आता है, 200। 200 में प्लस 100 ऐड करो तो क्या आता है, 300। 300 में प्लस 100 करो तो आता है 400। 400 में प्लस 100 ऐड करो तो आता है 500। 500 में प्लस 100 ऐड करो तो 600। तो हम यहाँ लिखेंगे स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। मैंने 1 यूनिट मतलब कि एक बॉक्स यहाँ दिखा रही हूँ आप लोग को, ये रहा, ये यहाँ से हम 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 लेंगे, ओके। और यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0, फिर ये 1, यहाँ 10 लाइन होती है। ये जो बॉक्स है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, इसमें 10 लाइन होती है। तो ये 0, फिर ये एक लाइन है ना, ये वो 10 हमारी, फिर ये 20, ये 30, ये 40, और ये जो ब्लू लाइन है वो 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90 और ये 100। समझ में आ रहा है? हमारी 1 लाइन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ 10 होगा। 1 लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, 10, तो ही तो 100 तक हम ले पाएंगे ना। यहाँ 10, 20, 30, 40, ये 50, then 60, then 70, then 80, 90 and 100। 100 के बाद क्या आता है, 110, 120, 130, 140 और 150, 160, 170, 180, 190, 190 and 200। समझ में आ रहा है? 1 लाइन इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, काउंट करने में 1 लाइन इज इक्वल टू क्या लेंगे, 10, तो ही यहाँ 100 आएगा। मतलब कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। मतलब ये जो एक बॉक्स है हमारा, यहाँ आएगा 100। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो, स्केल हमने लिख लिया। अब हम एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स लेंगे। तो स्टूडेंट्स कौन है, अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका, हरी। अजय के कितने मार्क्स है, 450, बाली के कितने मार्क्स है, 500, दीप्ति के कितने मार्क्स है, 300, फयाज के कितने मार्क्स है, 360, गीतिका के कितने मार्क्स है, 400, हरी के कितने मार्क्स है, 540 आउट ऑफ 600 में से उन लोग के मार्क्स है। तो एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, मार्क्स आएंगे। यहाँ एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स के नेम, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को बताया था कि एक एक बॉक्स छोड़ के हम यहाँ आएगा, ये पूरी कॉलम है, ये यहाँ से यहाँ एक स्टूडेंट्स अजय, फिर यहाँ से आया दूसरा स्टूडेंट, यहाँ से तीसरा, 4th, 5th, 6th करके एक एक बॉक्स छोड़ के। और उससे पहले हम लिखेंगे, यहाँ हमें लिखना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स। हमें यहाँ क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स। फिर हम एक बॉक्स छोड़ के लिखेंगे अजय, दूसरा एक बॉक्स छोड़ के बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका एंड हरी। अब मेरे साथ ड्रॉ करना स्टूडेंट्स, चलो ड्रॉ करना। यहाँ एक बॉक्स मैंने छोड़ा, यहाँ लिखा अजय, ये पूरा अजय की कॉलम आएगी। फिर एक बॉक्स छोड़ के यहाँ आएगा बाली का डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे,
बाली का डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। एक बॉक्स छोड़ के हम दीप्ति का डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एक बॉक्स छोड़ के फयाज का डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक बॉक्स छोड़ के गीतिका का डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। एक बॉक्स छोड़ के हरि का डेटा रिप्रेजेंट करें। समझ में आ रहा? ये था हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? अब मेरे साथ ही ड्रॉ करना तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वाई एक्सिस पे क्या आएगा अभी? 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पहले स्टूडेंट्स? यहाँ हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स आउट ऑफ 600। फिर यहाँ 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। चलो आप मेरे साथ ही लिखना है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ लिखेंगे 100, फिर यहाँ ऊपर 200, ये वाली ब्लू लाइन में 300, यहाँ 400, यहाँ 500, नेक्स्ट 600। समझ में आ रहा? और ये एक लाइन मतलब 10, फिर 20, 30, 40, ये 50, then 60, 70, 80, 90 and then 100। फिर 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70 ऐसे करके 160, 170, 180, 190 एंड 200। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक स्टूडेंट्स? चलो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें। आप लोग ने मेरे साथ ड्रॉ किया ना? चलो अब अजय का कॉलम ये वाला है, यहाँ हम अजय के डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। बाली के डेटा यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। दीप्ति के डेटा ये कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। फयाज के डेटा ये कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। गीतिका के डेटा ये कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। हरि के डेटा ये कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अजय का हम डेटा लेंगे। अजय का क्या है? 450। क्या है स्टूडेंट्स? 450। तो 450 अजय यहाँ है। स्ट्रेट यहाँ से चले जाओ। यहाँ देखो 400, फिर 410, 420। मैंने आप लोग को बताया 1 लाइन इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? 1 लाइन इज इक्वल टू 10। फिर यहाँ क्या आएगा? 400, 410, 420, 430, 440 और 450। तो यहाँ आएगा 450। समझ में आ रहा है ना? चलो हम ड्रॉ करेंगे अब। चलो 450 ड्रॉ करते हैं अब। यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ 450। 450 मैंने ड्रॉ किया। चलो हम देखते हैं 450 मैंने यहाँ ड्रॉ किया। देखो ये 400, फिर ये लाइन 410, 420, 430, 440 और 450। समझ में आ रहा है? अजय का हमने मार्क्स डाल दिए 450, हमें रिकॉर्ड में दिया गया है। चलो नेक्स्ट कौन है? बाली। तो बाली का ये कॉलम में डेटा रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से ये पूरा ये एक बॉक्स है ना, यहाँ पूरा हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे साथ ही ड्रॉ करना स्टूडेंट्स। चलो बाली के कितने? 500। तो 500 तो सिंपली ये रहा। देखो 500 आपको बताती हूँ पहले मैं। 500 वेट 500 ये रहा, यहाँ आएगा ये वाली लाइन 500। तो आप लोग को स्ट्रेट यहाँ से स्केल से ही करना है। स्केल एंड पेंसिल का ही यूज़ करना है। यहाँ से स्ट्रेट ऐसे करके ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से। चलो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सॉरी, देखो मैंने ड्रॉ किया 500। चलो देखो यहाँ 500 ये रहा, एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट दीप्ति का हम ये कॉलम में डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉलम में ये दीप्ति का एक छोड़ के फिर यहाँ ये वाली लाइन से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। चलो ड्रॉ करो। दीप्ति का 300, तो 300 तो ये रहा 300। दीप्ति के यहाँ 300 ये रहा, तो यहाँ आएगा कहाँ स्टूडेंट्स? यहाँ 300 ये रहा 300।
ये वाली कॉलम में डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। चलो हम ड्रॉ करते हैं 300। चलो मैंने यहाँ 300 रिप्रेजेंट किया। देखो ये रहा 300, दीप्ति का 300। पेंसिल से आप लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ स्ट्रेट और ये ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर हो रहा है? ये दीप्ति का मैंने ड्रॉ किया। चलो उसके बाद कौन है? फयाज। फयाज का हम एक यहाँ एक छोड़ के ये वाले यहाँ हम डेटा, ये कॉलम में डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलो फयाज का क्या है? 360। चलो 360 कहाँ आएगा? फयाज में यहाँ देखो ये 300। ओके, फिर ये वाली जो लाइन है 310, 320, 330, 340, 350 एंड देन ये वाली 360 ये लाइन में, ये रहा ना, ये दिखाई दे रहा है, ये 360 यहाँ आएगा। ये यहाँ से स्केल से आप लोग को यहाँ एक लाइन, यहाँ ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा, मैंने ड्रॉ किया 360। चलो देख लेते हैं यहाँ 360 एग्जैक्ट लिया मैंने। देखो ये 350 एंड देन ये 360 ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ किया। ये 300, फिर 310, 20, 30, 340, 350 एंड 360। फयाज का मैंने यहाँ ड्रॉ किया 360। फिर गीतिका का यहाँ एक छोड़ के ये वाली कॉलम में हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली लाइन में। ओके चलो गीतिका का कितना है? 400। 400 तो सिंपली गीतिका यहाँ स्ट्रेट, यहाँ देखो ये रहा, ये 400 ये रहा, तो यहाँ आएगा ये। आप लोग को यहाँ स्केल से यहाँ मार्क कर लो पहले। 400 ये रहा, तो आप लोग को यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। चलो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये रहा, मैंने ड्रॉ किया 400। देखो देखा, गीतिका का हमने ड्रॉ किया 400 पे। यहाँ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सेम एज हरी का एक बॉक्स छोड़ के यहाँ हरी का डेटा हम ये कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो हरी का 540, हरी का क्या है? 540, तो यहाँ 500 पहले देखो, हरी का यहाँ 500 ये रहा 500। फिर एक लाइन वन लाइन है, वन लाइन इज इक्वल टू 10, वन लाइन इज इक्वल टू 10, तो 500 ये रहा 500, 510, 520, 530, ओके 540 ये लाइन में आएगा। ओके समझ में आ रहा है? चलो 540 ड्रॉ करते हैं। चलो मैंने ये यहाँ 540 ड्रॉ किया। चलो आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ ये रहा 500, 510, 520, 530 एंड 540। फिर स्ट्रेट लाइन आप लोग को पेंसिल से ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, थोड़ा कंसंट्रेशन करके आप लोग को ड्रॉ करना है। ओके तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 9 किया, हमें डेटा दिया गया है, उसको बार ग्राफ में हमने ड्रॉ किया। आप लोग को समझ में आया? सिंपली हमने पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ की, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ की, फिर यहाँ 0, फिर एक एक बॉक्स छोड़ के हमने स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए, फिर हमने स्केल लिया। तो मैंने यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स लिए। फिर 100, 200, 300, 400, 500, हमें 540 मतलब 600 तक जाना पड़ेगा। ओके राउंड फिगर यहाँ तो 600 तक था। तो सिंपली अजय का तो ये कॉलम में डेटा रिप्रेजेंट करो, बाली का ये कॉलम में, दीप्ति का ये कॉलम में, फियाज का ये कॉलम में, रितिका का डेटा ये कॉलम में रिप्रेजेंट करो और हरी का डेटा ये कॉलम में रिप्रेजेंट करो। स्टूडेंट बहुत ईजी है। हमने ये एग्जाम्पल नंबर 9 किया, हमें डेटा दिया गया है, उसका हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल 8, 200 students of 6 and 7 class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be color of their school building. The result are shown in following table. Represent the given डेटा ऑन अ बार ग्राफ। यहाँ हमें
टेबल दिया गया है, उसमें डेटा दिया गया है 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th class were asked name their favorite color to decide upon a what should be color their school building. तो हमें यहाँ डेटा दिया गया है, फेवरेट कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेड के 43, ग्रीन के 19, ब्लू के 55, येलो के 49, ऑरेंज के 34. ये जो डेटा दिया गया है मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में. स्टूडेंट्स बहुत ईजी है. हमने जैसे प्रीवियसली अभी एक सम बार ग्राफ किया वैसे ही करना है. डेटा दिया गया है, सिंपली हम पहले उसको रीड करेंगे डेटा को. देखो आप लोग को पता है यहाँ एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं ये वाली लाइन में, यहाँ फिर लिखते हैं एक्स, फिर ये वाली जो लाइन है ये, इसमें हम वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है 0 होता है. फिर हम यहाँ लिखते हैं स्केल. देखो स्केल के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर देखते हैं. मिनिमम नंबर मतलब छोटा नंबर कौन सा ये डेटा में 19, 19. और मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ 55. तो हमें यहाँ स्केल लेना है, तो मैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लूंगी. तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक लेना पड़ेगा बिकॉज 55 है, तो हमें 60 तक लेना पड़ेगा बिकॉज हम 10 के गैप ले रहे हैं. तो हमारा यहाँ स्केल क्या आएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स आएगा. समझ में आ रहा है मैंने डेटा कैसे लिया, ये स्केल कैसे लिया. चलो उसके अकॉर्डिंग बाद में हम ये क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर ग्राफ में से देख के बाद में बताएंगे. चलो पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करें. आप मेरे साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करो. चलो अपनी बुक में यहाँ ग्राफ है. ओके चलो यहाँ हम पहले ये वाली जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, यहाँ ये वाली लाइन देखो, ये आप लोग का ग्राफ है. तो ये वाली लाइन स्ट्रेट पेंसिल लो, स्केल लो और स्ट्रेट ड्रॉ करो स्केल से ये वाली लाइन. चलो मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ और यहाँ लिखो x. चलो आप लोग को दिखाती हूँ. आप लोग ने ड्रॉ किया, यहाँ मैंने क्या किया सिंपली स्केल से x एक्सिस ड्रॉ की, पेंसिल से ही करना है. हो गया. चलो फिर हम ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, ये एरो दिखा रही है आप लोग को, ये वाली लाइन से स्ट्रेट y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. स्ट्रेट क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स y एक्सिस. चलो ड्रॉ करो, स्केल ले लो और स्ट्रेट ड्रॉ करो y एक्सिस और यहाँ लिखो y. समझ में आया. चलो यहाँ देखो, ये रहा y, मैंने लिखा देखो, यहाँ लिखा y, स्ट्रेट ड्रॉ की लाइन और यहाँ लिखा y. दोनों को इंटरसेक्ट पॉइंट करता है कौन 0. तो यहाँ हम लिखेंगे अभी नेक्स्ट 0. चलो यहाँ लिख लो 0. लिख लिया स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर. चलो अब हम स्केल लेंगे. यहाँ हम लिखते हैं ना स्केल, वो स्केल यहाँ मैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ले रही हूँ. तो ये 10, 20, 30, फिर 40, 50, यहाँ 60 तक लेना है बिकॉज 55 तक डेटा दिया गया है, हम 60 तक लेंगे. यहाँ तक समझ में आया. फिर यहाँ 1 लाइन इज इक्वल टू 1, 1 लाइन इज इक्वल टू 1. तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये वाली, ये देखो 5, then 6, then 7, then 8, then 9 and then 10. तो ये जो ए बॉक्स है इसमें 10 लाइन दी गई है. फिर 11, 12, 13, 14, this 15, then 16, 17, 18, 19, then 20, so on, 21, 22, यहाँ 30, फिर 40, 50, 60, यहाँ तक हमें लेना है. चलो यहाँ तक क्लियर. चलो स्केल लिख लो.
स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर? चलो अब हम एक्स एक्सिस पे फेवरेट कलर मतलब ये वाले डेटा लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम ये वाले डेटा लिखेंगे और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ कलर्स आएंगे। चलो लिखो स्टेटमेंट नेम ऑफ फेवरेट कलर। आपको यहाँ लिखना है कंपलसरी, जो मैं लिखवा रही हूँ आप लोग को ग्राफ में भी लिखना है। यहाँ लिखो नेम ऑफ फेवरेट कलर, लिख लिया। चलो यहाँ से एक बॉक्स छोड़ के, यहाँ से एक बॉक्स छोड़ के हम कलर के नेम लिखेंगे। यहाँ रेड, फिर एक बॉक्स छोड़ दियो, यहाँ लिखो ग्रीन, फिर एक बॉक्स छोड़ो, फिर यहाँ लिखेंगे ब्लू, एक बॉक्स छोड़ो, और यहाँ लिखेंगे येलो, एक बॉक्स छोड़ो, और यहाँ लिखेंगे ऑरेंज। चलो मैं लिख के दिखाती हूँ आप लोग को। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। चलो देखो यहाँ मेरे साथ ही ड्रॉ करना स्टूडेंट्स। चलो एक बॉक्स छोड़ दिया, यहाँ रेड के डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, रेड के डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक बॉक्स छोड़ दो, यहाँ ग्रीन के डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो देखो, एक बॉक्स छोड़ो, यहाँ ब्लू के डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। एक बॉक्स छोड़ो, यहाँ येलो के डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक बॉक्स छोड़ो, यहाँ ऑरेंज के डेटा हम रिप्रेजेंट करें। वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स आएंगे, तो आप लोग को यहाँ लिखना है, मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। चलो लिखो यहाँ वाई एक्सिस पे क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स लिखा मैंने। चलो हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 10, 20, then 30, then 40, then 50, then 60। चलो देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ आप लोग को 10 लिखना है ये ब्लू लाइन में, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, then 60, then 70, और यहाँ 1 लाइन इज इक्वल टू 1। ये 1, then 2, then 3, then 4, then 5, ये वाली 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, ये 15, then 16, then 17, then 18, 19 and 20। ऐसे करके आप लोग को 60 तक लिखना है। ये वाली ब्लू लाइन में यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, then 60। चलो मैं लिख रही हूँ यहाँ, देखो मैंने लिखा यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, then 60। क्लियर यहाँ तक? चलो यहाँ रेड के ये वाली कॉलम में रेड के डेटा रिप्रेजेंट हो गए, ग्रीन यहाँ, फिर एक छोड़ के ब्लू यहाँ, एक छोड़ के वाई का डेटा यहाँ, सॉरी येलो का डेटा यहाँ, एक छोड़ के ऑरेंज का डेटा यहाँ। चलो रेड क्या है 43। चलो 43 कहाँ आएगा, पहले रेड यहाँ देखो, रेड स्ट्रेट ये 40, फिर 1 लाइन इज इक्वल टू 1, 40 के बाद क्या आता है 41, 42, 43, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा देखो ये वाला 43 यहाँ आपको पॉइंट कर लेने का, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। चलो मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाती हूँ 43। चलो यह यहाँ देखो स्ट्रेट, या देखो 40, फिर 41, 42, यहाँ 43, फिर स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की। समझ में आया? ये मैंने रेड के डेटा रिप्रेजेंट किया। फिर ग्रीन के डेटा हम यहाँ एक यहाँ छोड़ के यहाँ ये वाली लाइन, ये यहाँ कॉलम में, ये वाले बॉक्स में डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ है 19 है, ग्रीन में क्या है 19, तो 19 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, ये 10, यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, then 16, 17, 18, 19, ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ये यहाँ 19, यहाँ पॉइंट कर दो, फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। चलो देखो यहाँ
यहाँ देखो ये रहा ये रहा 19। आया समझ में? चलो ब्लू का एक छोड़ के यहाँ ब्लू का हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। ब्लू का क्या है 55, तो 55 कहाँ आएगा 50 ये रहा ब्लू के यहाँ देखो ये रहा ब्लू, ब्लू का ये वाला ब्लू के यहाँ 55, यहाँ 51, 52, 53, 54 एंड देन 55, ये रहा 55। चलो यहाँ पॉइंट कर लो, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो। चलो ये रहा मैंने ड्रॉ किया 55, आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा 50, 51, 52, 53, 54 एंड देन 55। यहाँ मैंने 55 ड्रॉ किया ब्लू का। अब एक छोड़ के येलो का हम डेटा यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। येलो का क्या है 49, 49 कहाँ आएगा यहाँ येलो वाले एक छोड़ा यहाँ येलो 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। एक लाइन वन लाइन इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये रहा 49 कहाँ आएगा यहाँ 49 कहाँ आएगा यहाँ सॉरी यहाँ ये 50 की लाइन है 50 के नीचे यहाँ 49 आएगा। चलो मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये ड्रॉ किया मैंने, ये रहा यहाँ मैंने ड्रॉ किया 49। फिर यहाँ से आप लोग को ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। चलो अब एक लाइन छोड़ के मतलब एक बॉक्स छोड़ के यहाँ ऑरेंज का डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऑरेंज का क्या है 34, तो 34 कहाँ आएगा यहाँ 30 कहाँ गया 30 ये रहा 31, 32, 33, 34 यहाँ ये वाली लाइन पे यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। क्लियर हो रहा है? चलो दिखाती हूँ आप लोग को ड्रॉ करके 34। तो 34 देखो ये रहा 30 देन 32, 33, 34 ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ किया 34। तो सारे डेटा मैंने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। अब लोग आपको अभी तो कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। 3 ग्राफ हमने ड्रॉ किए। ओके हम यहाँ मैंने सारे आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करवाए। जो एक्सरसाइज में एक ग्राफ दिया गया था और एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स लिखेंगे। ओके तो आपको लाइनिंग वाले पेज में ये क्वेश्चंस लिखने हैं और वहाँ आंसर्स लिखना है। आपके बाजू के पेज में ही है लाइनिंग वाला पेज। चलो फर्स्ट क्या है विच इज द मोस्ट प्रिफरेबल कलर। मोस्ट प्रिफरेबल कलर मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा कलर है वो हमें बताना। सबसे विच इज़ द लिस्ट प्रिफरेबल सबसे कम कौन सा है वो बताना। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ये बार ग्राफ ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ। तो ब्लू कलर में 55 है तो मोस्ट प्रिफरेबल कलर ब्लू। सबसे कम कहाँ दिखाई दे रहा है ये रहा। तो सबसे कम मतलब लीस्ट प्रिफरेबल कलर क्या आएगा ग्रीन। ओके चलो हम लिखते हैं ब्लू इज द मोस्ट प्रिफरेबल कलर एंड ग्रीन इज द लीस्ट प्रिफरेबल कलर। ऐसे आप लोग को स्टेटमेंट वहाँ लिखना है। ये आंसर्स हमने लिखा। सेकेंड क्या दिया गया है हाउ मैनी कलर आर देयर इन ऑल व्हाट आर दे। तो देयर आर 5 कलर्स रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज। ऐसे आप लोग को स्टेटमेंट ये हाउ मैनी कलर तो 5 कलर देयर इन ऑल व्हाट आर दे। तो दे आर रेड ग्रीन ब्लू येलो। तो ये आप लोग को मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 करवाया। हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग को ये सारे मैं 3 ग्राफ अभी तक करवाए सारे आपके ग्राफ बुक में आप लोग को ड्रॉ करना है। ओके समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स।